नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 7 अप्रैल हो गई है और 7 अप्रैल को ही हमने अपना मानसून का फोरकास्ट जारी किया है स्काई मैट ने, जो सामान्य से 6% कम है। यानी कि एलपीए का, लॉन्ग पीरियड एवरेज का, 1 जून से 30 सितंबर तक जो बारिश होती है वो 868.6 मिलीमीटर पूरे भारत में होती है। उसका हमने 94% बताया, यानी 817 मिलीमीटर बारिश होगी, सामान्य से कम होगी। ये हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये भी जो आपका जो पूरा फोरकास्ट है उसका पीडीएफ है, उसके बारे में बताया गया है। और उसके बारे में मैंने, जतिन जी ने और शर्मा जी ने जो पॉडकास्ट किया है वो भी उसमें अवेलेबल है। आप डाउनलोड कर सकते हो, हमारी स्काईमेट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। लेकिन उसमें क्या हुआ है कि ये पॉडकास्ट है 33 मिनट का है, उसमें पूरा डिटेल हमने बताई है। लेकिन क्या हुआ है कि कई हमारे जो मित्र हैं वो इंग्लिश नहीं समझते, और सही बात है कि हम भारत में रहते हैं, सभी लोग इंग्लिश नहीं जानते। तो उसमें इंग्लिश काफ़ी बोली गई है, हिंदी भी बोली गई है, पूरी तरह से समझाया गया है। लेकिन उसको, उसी जो मसौदा है यानी पूरा जो फोरकास्ट है उसको मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा, सुबह अपलोड करूंगा। उसमें पूरा हिंदी में एक एक राज्य के बारे में और मानसून का फोरकास्ट क्या हुआ है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो आज हम बात करते हैं कि आगे कैसा रहने वाला है, मौसम कैसा रहने वाला है, इस पर डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। तो अभी क्या है कि जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं, आज जो 7 अप्रैल को, तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हरियाणा के आसपास दिखाई दे रहा है और एक ट्रफ बन रही है जो राजस्थान से लेकर के ये मध्य प्रदेश तक आ रही है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र हमने देखा उड़ीसा के आसपास बना हुआ है, वहां से एक ट्रफ जा रही है दक्षिण भारत तक। तो अब हो क्या रहा है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक आ रहे थे वो भी आ रहे हैं लगातार। अगर देखें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको दिखाई देगा, वो यहाँ पर दिखाई देगा, मतलब इसको डब्ल्यू डी कह लो या कुछ भी कह लो। तो अब क्या होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़े से कमजोर होने वाले हैं आगे, क्योंकि अभी तक तो बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे थे। 15 मार्च से जो आना शुरू हुए तो लगातार आ रहे हैं। और अब जो 11 तारीख को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होगा। तो अब उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, मध्य भारत में और पूर्वी भारत में भी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। अब हम देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, सभी इलाकों में तापमान धीरे धीरे बढ़ेंगे। और किस तरह से बढ़ेंगे उस पर नजर डालेंगे तो अभी देखते हैं कि इस समय का जो सैटेलाइट पिक्चर है वो क्या दिखा रहा है। तो आप देखिए, अभी मैं फरीदाबाद में हूँ, दिल्ली के पास हूँ, तो यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है, तेज हवाएं चल रही हैं। उसी तरह से राजस्थान के कई इलाकों में आज बारिश हुई है, हरियाणा में हुई है, पंजाब के कुछ इलाकों में हुई है, और ये उत्तरी राजस्थान में ज्यादा हुई है, और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी दिखाई दे रही है, और ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों तक जाने की संभावना नजर आ रही है। तो ये बारिश की गतिविधियां इस तरह से अभी जारी रहेंगी। तो आज का अगर हम फोरकास्ट देखें, जो आज से लेकर के मतलब 7 तारीख के शाम को ये वीडियो अपलोड हो रहा है, तो मतलब आज ही आप देखेंगे कि अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों में तो बारिश है, पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, वहां पर भी बारिश है। जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड और हिमाचल में यहाँ पर तेज बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और एक बार फिर हम कह सकते हैं कि आखिरी स्नोफॉल कह सकते हो आप इस सीजन का। इसके बाद भी हो सकता है, लेकिन अब ये अच्छा जो स्नोफॉल है ऊंचे पहाड़ों पर वो आखिरी है। तो जैसे हेमकुंड साहब के भी अभी द्वार खुलने वाले हैं, केदारनाथ के भी खुलने वाले हैं, वहां पर बर्फबारी काफी हुई है, लेकिन तब तक, जब तक वो द्वार खोलेंगे तब तक काफी स्थिति में सुधार हो जाएगा। तो आज पंजाब में, हरियाणा में, और ये उत्तरी राजस्थान के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य उत्तर प्रदेश में, और उत्तरी जो आपका ये है मध्य प्रदेश है, यहाँ पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो पहाड़ों पर तो लगातार रहेगी। और अगर पंजाब की बात करें तो अमृतसर, गुरदासपुर से लेकर के फिरोजपुर, तरन तारण, बठिंडा, मनसा, लुधियाना, पटियाला, साहबजादा, अजीत सिंह नगर, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। पैचेस में होगी, कुछ इलाकों में तेज होगी। चंडीगढ़, पंचकुला में भी, जो हरियाणा में आप आएंगे तो आप चंडीगढ़ से लेकर के यानी पंजाब और उसका दोनों का ये चंडीगढ़, ये पंचकुला से लेकर के आपका कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, यानी पूरे हरियाणा में भी बारिश की संभावना कई इलाकों में दिखाई दे रही है। कहीं ज्यादा होगी, कहीं कम होगी। और राजस्थान की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़ में बारिश हुई है ऑलरेडी, और अभी देखेंगे आप, ये जो बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, झालावाड़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर टोंक तक बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। तो ये, लेकिन कल से इसका जो मौसम है थोड़ा सा बदलाव शुरू हो जाएगा, पूरा साफ हो जाएगा। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आप देखिए, उत्तर प्रदेश के भी जो इलाके हैं, दिल्ली एनसीआर में तो हो ही रही है बारिश, अब बहुत ज्यादा नहीं हो रही, क्योंकि जो बादल है वो गरजने वाले, इनकी जो वर्टिकल एक्सटेंट है इस बार बहुत ज्यादा नहीं है।
तो इसीलिए जो ओले गिरने की संभावना दिल्ली एनसीआर में और उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रही है, तो बरेली से लेकर के आपका मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बहराइच, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, इटावा और ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में बारिश है। लखनऊ, कानपुर और फैजाबाद, अयोध्या, यहाँ तक भी हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी आजकल में। और ग्वालियर संभाग है और आपका गुना, शिवपुरी, शाजापुर, टीकमगढ़, ये जो इलाके हैं, सागर, दमोह, यहाँ तक भी बारिश की संभावना मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। लेकिन जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर जो कल बारिश हुई थी, अब यहाँ पर थम जाएगी और सिरोही, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर भी चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। गुजरात का मौसम पूरी तरह सूखा दिखाई दे रहा है और उसी तरह से हम देखेंगे कि बिहार में बारिश नहीं है, लेकिन झारखंड के कुछ इलाकों में रांची, खूंटी, चाईबासा, लातेहार, लोहारदगा, ये जो है जमशेदपुर वगैरह, यहाँ पर बारिश दिखाई दे रही है। गंगे पश्चिम बंगाल में बारीपाड़ा से लेकर के आपका मुर्शिदाबाद, ये हुगली, हावड़ा, शांति निकेतन, डायमंड हार्बर वगैरह, कलकत्ता वगैरह में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। उड़ीसा के कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। बाड़ीपाड़ा, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर और जो मयूरभंज वगैरह ये इलाके यहाँ पर, बाकी इलाकों में छुटपुट वर्षा रहेगी। एक आध जगह पर हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में बारिश हो जाए, यहाँ पर भी कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र पूरी तरह सूखा हुआ है, दक्षिणी जो मध्य प्रदेश है वो भी सूखा हुआ है, गुजरात भी सूखा है और दक्षिण भारत में भी ज्यादा बारिश नहीं है। आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में, तमिलनाडु में हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अगर कल की बात करते हैं 8 तारीख की, तो उसमें देखेंगे पहाड़ों पर बारिश थोड़ी सी बढ़ गई है, ये 8 तारीख तक ही रहेगी। उसके बाद पंजाब और हरियाणा में भी बारिश की गतिविधियां कल भी जारी रहेगी कई इलाकों में। दिल्ली में हो सकता है कि एक दो स्थानों पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ जाए और उसी तरह से जो पैचेस में रेन है वो पूरे उत्तर प्रदेश में आपको कहीं ना कहीं दिखाई देती रहेगी। कुछ इलाकों में होगी, कुछ इलाकों में नहीं होगी, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, फैजाबाद, वाराणसी वगैरह में। और कल 8 तारीख को बिहार के भी कुछ इलाकों में ये वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई दे सकती है। अररिया, किशनगंज, सुपौल से लेकर के यहाँ पर ये सीतामढ़ी, चंपारण और बक्सर, भोजपुर, पटना, गया, नवादा, ये जो इलाके हैं, भागलपुर, पूर्णिया, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश रहेगी। रांची, खूंटी वगैरह जो इलाके हैं, यहाँ पर भी बढ़ जाएगी बारिश। ये पश्चिम बंगाल पूरा बारिश देखेगा, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश रहेगी और उड़ीसा के भी उत्तरी इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना कल दिखाई दे रही है। यानी कि कल होते होते आप देखेंगे कि जो राजस्थान के ज्यादा इलाके, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के और आपका ये महाराष्ट्र के, ये पूरे इलाके साफ हो जाएंगे। तेलंगाना के कुछ इलाकों में जो आंध्र प्रदेश से लगे हुए हैं, वहां थोड़ी सी बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु और केरल में हल्की बारिश होगी। तो ये 8 तारीख है और 9 तारीख होते होते आप देखेंगे कि पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर हो जाएगा, पूरा भारत साफ हो जाएगा। हवाएं जो है वो उत्तर दिशा से चलना शुरू हो जाएंगी। जो हवा है वो इस तरह से आएंगी और ये जो हवा है ये उत्तर पश्चिम दिशा से, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, यानी गर्मी आपकी जो है वो ये अगर देखें तो यहाँ पर वो इस तरह से हवा जो आएगी, तो ये जो हवा आएगी उससे जो टेम्परेचर आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे सभी इलाकों में। लेकिन बिहार के पूर्वी इलाकों में, अररिया, किशनगंज, सुपौल, भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, यहाँ पर हो सकता है कि 9 तारीख में भी कुछ बारिश हो जाए। और उसी तरह से आप देखें पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियों में अभूतपूर्व वृद्धि दिखाई दे रही है। कलकत्ता वगैरह में भी कुछ बारिश है। पूर्वी तट पर बहुत हल्की बारिश है, लेकिन पूरा जो भारत है वो 9 तारीख तक हम देखेंगे साफ हो जाएगा। 10 तारीख में हम देखेंगे पूर्वी भारत से भी बारिश हट जाएगी और ये पूरा पूर्वोत्तर राज्यों में कम हो जाएगी। हो सकता है कि एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 10-11 तारीख के आसपास जो आ रहा है उसका उत्तरी पंजाब और पहाड़ों पर एक बार फिर कुछ वेदर एक्टिविटी हल्की फुल्की दिखाई दे जाए, तो इस तरह का मौसम हमें बने रहने की संभावना दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि किसान भाइयों पर जो आपदा आई हुई थी बारिश की, वो 1-2 दिनों में हट जाएगी। और अब वैसे तो नुकसान जो होना था हो चुका, लेकिन अब आप जो अपनी फसल की जो थोड़ी बहुत रह गई है उसकी आप आराम से कटाई कर सकते हैं, थ्रेशिंग वगैरह, हार्वेस्टिंग सब कर सकते हैं, क्योंकि अब बारिश आपको परेशान नहीं करने वाली है। अभी देखिए ये वीडियो बना रहा हूँ और बाहर बहुत तेज ठंडर हो रहा है, हो सकता है लाइट भी चली जाए। और लेकिन अगला वीडियो मैं बनाऊंगा कल के लिए, जो अभी बना दूंगा वो कल सुबह अपलोड करेंगे, उसमें मानसून का पूरा डिटेल में फोरकास्ट दूंगा, वो आप जरूर देखिए। इससे पहले पॉडकास्ट भी देख लीजिए, उसमें बीच बीच में हिंदी में जो बोला है उसमें आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।